ये कुछ कॉटन के नए सूट हैं जो यहाँ से मुझे पापा ने दिलवाए हैं, क्योंकि डेली डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो मैं अपने सूट ना रिपीट करती हूँ। तो पापा से ऐसा तो तूने कभी नहीं किया, तो वो उनको कपड़े ले आए। बाप को पता होता है ना बेटी बचपन से कैसी आदतें रही हैं, तो उसी तरह से वो हमेशा रखने की कोशिश करते हैं। तो बस इनको धो के सुखा के इनकी तय लगा के अच्छे से वो खुद टेलर के पास दे के आएंगे ताकि मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ये डोरी मैंने डाली हुई है, वो ना मंगलसूत्र में हमेशा उलझती रहती है और एक रितु इसको खींचता रहता है। एक मंगलसूत्र रितु ने तोड़ा था और मुझे लगता है मुझे ये खोलना पड़ेगा, रितु इसे ना तोड़ दे। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि ये कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में ठीक होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बंदे का एसी के बिना गुजारा नहीं है। तो मेरा वैसे स्किन केयर हो चुका है, लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे स्किन केयर के रिगार्डिंग, तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। बहुत सारी गर्ल्स और बहुत सारी लेडीज़ ये जानना चाहती थी कि अगर आपके पिगमेंटेशन है तो आपके प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए। तो देखिए, डर्माको के प्रोडक्ट बहुत अच्छे आते हैं, मामा अर्थ के प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। और उसके बाद अगर आप मेडिकेटेड लेना चाहते हैं, मैं सुजेस्ट कर दूंगी आपको, जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। लेकिन आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग वो लें। मेरी स्किन ऑयली है तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको मामा अर्थ लेना है तो मेरे ख़त्म होने वाले हैं ये, तो मैंने ये लिया था बीटरूट वाला जो मामा अर्थ का सीरम आता है। इसमें नायासिनामाइड भी है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, बीटरूट भी है। एक्चुअली प्रॉब्लम इज़ दैट कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ना मेरी स्किन ड्राई मुझे फील होती थी, हुई नहीं थी, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे बॉडी में पानी की कमी हो रही है। उस वजह से मेरी स्किन भी अजीब सी हो रही थी। दैट्स वाई मैंने इसको चूज़ किया था। तो आप ये वाला ले सकते हैं। इसके साथ इनका बीटरूट वाला मैंने मॉइस्चराइजर लिया था, और इसके साथ सनस्क्रीन यू हैव टू अप्लाई अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है। तो मैंने मामा अर्थ का ये लिया था, ये है उपटन अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विद कैरेट सीड एंड टर्मरिक वाला। तो मैंने ये लिया था क्योंकि ये ऑलमोस्ट आप देख ही सकते हो ये फिनिश होने वाले हैं। तो मेरा चक्कर लग रहा था दांतों की वजह से डॉक्टर के पास, जो मेरी टीथ की स्पेशलिस्ट हैं, वो स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, तो मैंने उनसे ली थी। ये मेरी सिरम है, ब्राइटनिंग सिरम है। अगर आपको ये चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये है, तो आप वहाँ पे कर दीजिएगा, मैं आपको नाम बता दूंगी। तो उन्होंने मुझे ये दिया था डायरेक्ट डिलीवरी डी पिगमेंटिंग थेरेपी। इसमें भी नायासिनामाइड होती है। और उसके बाद मैंने सीटाफिल डैम लोशन लिया था, सीटाफिल का डैम, क्योंकि मुझे ड्राई फील हो रहा। अगर आपके यहाँ दोपहर का खाना जो है ना वो मैं बना रही हूँ। मैं ना चिटचैट आपके साथ बहुत लंबी हो गई थी स्किन केयर को लेके, लेकिन अगर आपको डॉक्टर के द्वारा लिखवाई गई चीज़ें चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, मैसेज करें। यहाँ पे करना चाहते हैं यहाँ पे कर दें, मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी जो भी चीज़ें मुझे उन्होंने दी हैं। बहुत बजट फ्रेंडली हैं। सीरम हार्डली 200-300 में आ जाता है, और सनस्क्रीन जो है वो 400 के करीब है। लेकिन ये है कि पूरा साल ये चीज़ें चल जाती हैं, तो बार बार खर्चा करने की ज़रूरत नहीं बनती। तो मैं यहाँ पे बना के खिला रही हूँ आज मम्मा पापा को डोसा। और जब इसकी चटनी के लिए हम इसे ग्राइंड करेंगे तो ये स्मूथली ना अपने आप ग्राइंड हो जाता है, दिक्कत नहीं करता। एक्चुअली मैं ब्लॉग ही उसी दिन शूट करती हूँ जब मैं कुछ खाने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मायके में इतना ज़्यादा मतलब काम तो होता नहीं है। मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश करूँ फिर भी छोटा काम जो है मैं मम्मा के साथ ज़रूर करवाती हूँ, उनके मना करने के बावजूद भी। बच्चों के साथ आपको पता ही है काम बहुत बढ़ जाता है, और गाँव में काम करने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं, थोड़ी सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं उस अकॉर्डिंग, और इसलिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी डोसा की फिलिंग के लिए आलू का मसाला और सांभर। मैंने सिंपल मूंग की दाल को बॉईल कर लिया था, लिटल सी हल्दी डाल के, उसी में से हृदू के लिए मैं दाल निकाल लूँगी। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता, राई, प्याज और अदरक का सिंपल सा मैंने जो है वो तड़का लगाया कच्ची घनी सरसों के तेल में। और यहाँ पे हल्दी डालने के बाद मैंने डाला है पाव भाजी मसाला। मैं जो डोसा के लिए आलू की फिलिंग रेडी करती हूँ उसमें हमेशा पाव भाजी मसाला डालती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालती। जैसे ही मसाला डालना है वैसे ही आपको इसमें पानी डाल देना है, ताकि जो आपके सूखे मसाले हैं वो
जले ना, और उसको अच्छे से एक बार बॉयल देना है। उसके बाद जो आप आलू मैश करते हो वो इसमें जो है वो डाल देने हैं। तो यहाँ पे जो सांभर का तड़का भी सिंपल वैसे ही जो हम बेसिक से तड़के लगाते हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर का सांभर को तड़का लगाने के बाद उसमें सांभर मसाला डाल दिया, हल्दी नमक डालने के बाद मैंने सांभर मसाला डाल के इमली का पानी डाला। तो जो आपने पानी देखा मुझे पतीले में डालते हुए वो इमली का पानी है। उसे बॉयल देने के बाद मैं उसके बीच में फिर जो है वो दाल डालती हूँ। बस ये दोनों चीज़ों को बनाने का मेरा एक अलग तरीका है। मैंने ये चीज़ें बहुत बार शेयर की हैं, लेकिन आपके DM आते हैं, इसलिए मैसेजेस आते हैं कि आप शेयर कीजिए, इसलिए मैंने फिर से शॉर्ट में थोड़ा सा शेयर कर दिया। अगर आपको फिर से लॉन्ग में चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा, मैं कर दूंगी। और बस उसके बाद तड़का वड़का लग गया। आलू थोड़ा सा पतली पतली कंसिस्टेंसी में रखे हैं ताकि जब डोसे के ऊपर लगाऊं तो अच्छे से जो है फटाफट से फैल जाए। नारियल को कट करके मैंने जो है वो पानी में भिगो के रखा था ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ताकि जब हम ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह से ये पिस जाए। अदरवाइज ना कई बार मुंह में छोटे छोटे जो है वो चंक्स रह जाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 48 डिग्री के आसपास गाइस टेम्परेचर हो रखा है, इतनी ज़्यादा गर्मी, लू लग रही है। तो यहाँ मैंने नारियल के टुकड़े डाले, उसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी, उसमें मैंने दही डाल दिया और इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी नमक, और फिर हम इसको बारीक जो है पीस लेंगे। और उसके बाद इसमें लगाएंगे हम राई, हरी मिर्च का तड़का। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तड़का वड़का लगा के आ गई थी, और वो जो तड़का लगाने वाला सीन था ना वो मैंने लाइव में शूट किया था। मैं लाइव आई थी इंस्टाग्राम पे उस टाइम पे, इसलिए उसका मेरे पास अभी क्लिप नहीं है, सॉरी फॉर दैट। मैं उस टाइम लाइव हो गई थी। और फिर काम ख़त्म हो गया, मैं आके बच्चों के पास बैठ गई। दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे। हृदय बहुत अच्छे से हृदय के साथ खेलती है, और अगर हृदय खेलता रहे तो बस यही थोड़ा सा तंग करता है उसे। वो तो बेचारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है इसके साथ अच्छे से खेलने की। तो ये डोसा तवा यहाँ पे स्पेशल मंगवाया गया था और मम्मी के लिए। मैंने सोचा मम्मी के पास रहेगा जब भी हम आते हैं, या मम्मी हमारे पीछे से भी बना के खा लेंगे, लेकिन वो अच्छे से उस पर बना नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बना। तो मैं फिर से पुराने वाले तवे पे आ गई। पुराने वाले तवे पे तो बहुत अच्छे बन रहे थे। हाँ, उतना क्रिस्पी नहीं बन रहे थे क्योंकि ये जो तवा है वो नॉन स्टिकी तवा है, दैट्स वाई। किसी ने पूछा था कि आपका डोसा बहुत परफेक्ट दिखता है, तो आप प्लीज़ डीपली बताइएगा। तो ये देखिए, हमने गैस ऑन की, तवे के ऊपर थोड़ा सा रीन पंजाबी में बोलते हैं, थोड़ा सा तेल लगा के मैंने तवे को अच्छे से ग्रीस कर लिया। और तवे को गर्म करने के बाद हम इस पर पानी फेंक के तवे की ऊपरी परत को ठंडा कर लेंगे। मैं वैसे आपको पता ही है टैप के नीचे तवा कर देती हूँ ताकि तवा ऊपर से ठंडा हो जाए। गैस को हम फ्लेम को कम करके फिर ठंडे तवे पे अपना जो डोसा का बैटर है उसको फैलाएंगे। जब हमारा डोसा का बैटर अच्छे से फैल जाता है उसके बाद हम जो है वो गैस को तेज कर देंगे और तेज गैस पे हम डोसा को पकाएंगे। तो डोसा हमारा क्रिस्पी भी बनता है और वो खुद ब खुद जैसे ही पकता है तवे को छोड़ना जो है वो शुरू कर देता है। मेन फंडा ये है कि आपको गरम तवे के ऊपर बिल्कुल भी डोसे का बैटर नहीं लगाना है, अदरवाइज़ वो साथ ही जो है वो चिपक जाता है। और जब हमारा ब्राउन हो गया तो हमने आलू का मसाला रखा। आपको कड़क और ज़्यादा करना है तो आप इसको और ज़्यादा जो है वो सेक सकते हो। और यहाँ पे हमारी परफेक्ट सी थाली बनके रेडी हो गई है। सांभर है सिंपल सा, साथ में नारियल की चटनी है। और ये देखिए, ये है वो शैतान जिन्होंने इस एरिया में भयानक सा वो तूफ़ान मचा रखा है, बंदर, जिनकी वजह से हमारे यहाँ अब फसलें बहुत कम उगाई जाती हैं। 6 बजे हैं और इतनी गर्मी है। मेरी थ्रेडिंग कितनी बढ़ गई है। मैं उन लोगों में से हूँ थ्रेडिंग जब कहीं बाहर ज़रूरी जाना हो तभी कराऊंगी बस। और पतिदेव हमेशा बोलते हैं कि तू करवा लिया कर टाइम पे। बच्चों के साथ आपको पता ही है, मायके आके बैंड बजी रहती है, तो ससुराल में तो है ना, वहाँ पे तो हम लोग बहुत अक्लमंद बन जाते हैं। मैं तो बहुत अक्लमंद होती हूँ कि सारी जिम्मेदारियाँ मैंने निभानी है। चाहे सासू माँ बोले भी कि रुक जा, ये मैं कर देती हूँ, मैं बोलूँगी नहीं मम्मी आप रहने दो, मैं करती हूँ। तो हृदय अभी बस उठने वाला है शाम की नैप लेके। आज वो थोड़ा लेट सोया था, आज वो दोपहर को नहीं सोया, आज वो 4 बजे सोया। जब भी आपको बच्चे को पपीता देना है तो आप कोशिश करेंगे आपका पपीता बहुत ही अच्छे से पका हुआ हो। एवरी फ्रूट, जो भी आप बच्चे को फ्रूट दे रहे हैं वो ज़्यादा ओवर पका भी ना हो लेकिन अच्छे से पका हो। अब पपीता को काटते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि ये बिल्कुल वाइट वाला पार्ट आपको बच्चे को नहीं देना है। छिलके को भी मोटा काटना है ताकि जो छिलके के साथ भी वाइट वाला पार्ट होता है
वो बच्चे को ना आए, क्योंकि वो डाइजेशन में तंगी करता है। इसलिए ये देखिए, आपने देखा होगा मेरे छिलके बहुत ही मोटे मोटे हैं, बट टचवुड यहाँ पपीते जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छे से पके होते हैं, मीठे होते हैं। बस दैट्स इट, हमने उनको टुकड़ों में काट लिया। अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। इसको स्टीम वगैरह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अच्छे से ग्राइंड कर लें। अगर आप अकेला पपीता दे रहे हैं गाइस, तो आप इसमें 1 चम्मच दही का मिक्स करके भी दे सकते हैं, फिर पपीता अच्छे से ग्राइंड भी हो जाएगा और बच्चे के अंदर जो है वो दही भी चला जाएगा। तो गाइज़ मैंने ना ये वाला बर्तन अब चेंज कर दिया है। ये व्लॉग थोड़ा 4-5 दिन पुराना है। आपको पता है मैं मायके में हूँ, तो डेली व्लॉगिंग तो मैं करती नहीं हूँ, जो थोड़ी थोड़ी करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने बर्तन चेंज कर लिया है एज़ सजेस्टेड बाय यू। थोड़ा सा पानी लिया, मैं इसमें ऐड करूँगी सूजी, क्योंकि मुझे पपीता मेरा जो है वो पतला पतला है, तो सूजी जो मैं पकाऊंगी वो गाढ़ी गाढ़ी पकाऊंगी। आपको पता ही है जब हम सूजी को पकाएंगे तो सूजी सारा पानी अब्जॉर्व कर लेगी। तो अगर आप किसी और फ्रूट में डाल रहे हैं तो उस हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मेरा पपीता पतला पतला है तो मैं सूजी को हार्ड ही बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इसमें ऐड नहीं किया है। फिर हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लें, क्योंकि आपको पता है सूजी ऑलरेडी रोस्टेड है। तो फिर उसके बाद मैंने जो पपीता अपना ग्राइंड किया था उसी में मैंने सूजी को डाल के फिर से एक बार घुमा लिया है, ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से आपस में मिल जाएं। उसके बाद आपको अच्छे से इसको चेक कर लेना है। जब भी आप अपने बेबी को कोई भी फूड देते हैं, कोई भी प्योरी देते हैं, तो ग्राइंड करने के बाद भी उसे चम्मच से अच्छे से इस तरह से मिला के मसल के देखें कि कोई चंक्स रह तो नहीं गया है, क्योंकि कई बार क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती तो कोई ना कोई चंक रह ही जाता है। तो बच्चे को खाने के समय, देते समय आपको ये चीज़ें जो है वो गाइस ध्यान से रखनी है। तो मैं बहुत चिल्ला के एडिटिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे आसपास शोर बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई। तो उसी बीच जैसे ही मैंने खाना रेडी किया, जितने भी बर्तन हुए, मेरी आदत जैसे मेरे ससुराल में है वैसे ही मेरे मायके में है। ऐसा नहीं है कि सास के डर से मैं और तरीके से काम करती हूँ, माँ के डर के और तरीके के, ऐसा नहीं है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी मम्मा को देख के शादी के बाद सीखी हैं। शादी के पहले मेरा इंटरेस्ट नहीं था किचन के कामों में, तो मैंने मम्मा को कभी देखा ही नहीं है, बस मैंने मम्मा से फिर बाद में सीखी हैं। सासू माँ को देख के बहुत कुछ सीखा है। जितनी भी मेरे में स्पीड है वो मेरी सासू माँ को देख के बनी है, क्योंकि मेरी सासू माँ की स्पीड, ओ माय गॉड, टचवुड, मैं उसे कभी भी मैच नहीं कर सकती काम करने में। तो यहाँ पे काम वाम ख़त्म करके मैं आ गई थी और इस टाइम पे हृदय को अब हम खाना खिलाएंगे। तो आप जब भी बच्चे को खाना खिलाते हैं तो 2 फीड के बीच में 2 घंटे का अंतर आपका ज़रूर होना चाहिए। खाना खिलाने के आधा घंटे पहले आप अपने बच्चे की टमी मसाज अच्छे से कर दें, ताकि अगर उसके पेट में कोई भी गैस इशू है तो वो निकल जाए। उसका लेग्स मसाज कर दें हो सकता है तो, क्योंकि मैं तो सब कुछ इन्हीं के अकॉर्डिंग करती हूँ, तो मेरे पास समय होता है। अगर आपके पास समय है तो बच्चे की लेग्स मसाज कर दें, उसकी टमी मसाज कर दें, आपका बच्चा खाने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये इस तरह की कंसिस्टेंसी होती है इसके खाने की। जब इसका 6 से 7 महीना था तो थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी में रखती थी। एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि सब्र बहुत ज़्यादा रखें। बच्चे के खाने के मामले में आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हृदय ने बिल्कुल सही से जो है अपना खाना फिनिश कर लिया है। खाना अच्छा फिनिश करने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, और सबसे पहला जो होता है, आपको बहुत सारा पेशेंस रख के चलना होता है अपने अंदर। कई बार बच्चा बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है, हमारा हृदय भी ऐसे ही करता है ना, फर्स्ट चम्मच पे हमारा खाना रिजेक्ट हो जाता है। आपको पेशेंस रखना है, बच्चे की भूख को समझना है, बच्चे की टम्मी को साफ रखना है। वो आप पे डिपेंड करता है, उसमें गैस नहीं होनी चाहिए, कॉलिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गैस नहीं होनी चाहिए, कॉलिक नहीं। मम्मा का दिमाग खराब हो गया है ना, है ना, कर दो। और इसी के साथ हमारे महाराज का खाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। देखते हैं ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं। रिद्धि भी ऐसे ही चट कर जाता था खाना ऐसे। ये दोनों दाल चावल के दुश्मन है। दाल वो भी नहीं खाती थी, ये भी नहीं खाता है ना, है ना, टम्मी पे। सो
हैव पेशेंस। बच्चा बहुत जल्दी बहुत कुछ या सब कुछ नहीं खाता है। शाम का टाइम हो गया है, दोनों को बाहर ले आई हूँ, अब नीचे ले जाऊँगी। हरित्वी हमेशा की तरह अपना साइकिल प्रैक्टिस करेगी और ये जनाब जो है वो पूरे पेड़ पौधे के पत्ते गिनेंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे। और क्योंकि खुले में लेके आती हूँ, गर्मी है तो ज़्यादा कपड़ों में मुझे लगता है यार गर्मी लगेगी, लेकिन मैं इसके डायपर पे, अब इसका डायपर जो है वो साफ़ करने वाला हो गया, भरा हुआ था, डायपर पे और बनान पे मैं जो है एंटी मॉस्किटो लगाती हूँ डोट्स, जो फैब्रिक रोल ऑन है मदर स्पर्श का, बहुत ही बढ़िया है। एक भी मच्छर का दाना नहीं लड़ता है, चाहे जितना मर्जी मच्छर इसके आसपास घूमता रहे, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो कोशिश मैं कर रही हूँ हर ब्लॉग में हृदय की डाइट से जुड़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करने की। जो भी आपके इस रिगार्डिंग क्वेरीज़ हैं आप मुझे ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगी हर क्वेरी का जवाब देने की। और यहाँ पे मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे अपने लिए जूते, सैंडल्स वगैरह, वो नायका से, और बहुत ही अच्छे आए हैं। मिंत्रा से या नायका से मुझे याद नहीं है, मुझे देख के बताना पड़ेगा। उस टाइम भी मैं कंफ्यूज थी जब मैंने ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि मैंने इस साइट से पहली बार किए हैं। बहुत ही अच्छे आए हैं, बजट फ्रेंडली आए हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू।